आज सभी को पता है कि योगिनी एकादशी का व्रत है और हम सभी ने आज योगिनी एकादशी का व्रत रखा भी हुआ है। परंतु इसके पीछे कारण क्या है, हम सभी लोग योगिनी एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? तो इसके पीछे जो कथा है वो मैं आपको बताती हूँ कि योगिनी एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत को रखने से आपको क्या फल मिलता है। इस व्रत की ऐसी महिमा है कि ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सब दुख दारिद्र भी दूर होते हैं, अगर वो पूर्ण निष्ठा भाव से इसको करता है। क्योंकि ये भगवान की वाणी है कि जो भी इस एकादशी या कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी दुख दरिद्रों से, और मतलब हर किसी को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। क्योंकि एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जीवन में ठाकुर जी का नाम आता है, और जो भगवान का नाम होता है वो किसी भी रूप में लिया जाए, राम कृष्ण हरि विठल और आप जगन्नाथ महाप्रभु, किन्हीं के भी जो भी आपके नाम निष्ठा है उन नामों में से आप किसी भी नाम को अगर जपते हैं तो आपके जीवन में एक अध्यात्म जो होता है वो शुरू होता है और आप भगवान से कनेक्ट होते हो। तो इसी वजह से इन व्रत नियमों का पालन किया जाता है और इनसे हमेशा मनुष्य को सकारात्मक फल ही मिलते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पहले के समय में जब ऋषि मुनि तप किया करते थे तो वो उसका फल देवताओं को अर्पित किया करते थे, जिससे कि देवताओं को बल मिला करता था। ठीक उसी प्रकार भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें योगिनी एकादशी की जो प्राचीन कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो पुराणों में भी वर्णित है। तो भगवान कहते हैं कि एक कुबेर नाम के राजा थे जो स्वर्ग लोक में रहा करते थे, और अलकापुरी नाम की नगरी थी उनकी, जहाँ के वो राजा थे। उनका एक हेम नाम का माली था, और हेम नाम का माली उनके लिए नित्य पुष्प लाया करता था और बहुत सुंदर सुंदर पुष्प ला करके उनको दिया करता था। क्योंकि जो कुबेर महाराज थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और भगवान शिव में उनकी बहुत प्रगाढ़ आस्था थी, तो वो नित्य ही भगवान शिव का पूजन किया करते थे। और जो पुष्प उनको हेम माली लाकर दिया करता था उन्हीं पुष्पों से वो भगवान शिव को अर्पित किया करते थे। एक दिन हेम माली पुष्प लेने गया तो वे मतलब उसको काफी देर हो गई परंतु वह वापस नहीं आया। इधर जब कुबेर महाराज उसका इंतजार करते रहे और देखते रहे कि हेम अभी तक वापस नहीं आया, तो उन्होंने अपने जो दूत थे उनको भेजा कि जाओ पता लगा करके आओ ये हेम माली कहाँ रह गया। तो उनके माली जो राजा थे उनके गुप्तचरों ने कहा कि महाराज जो माली है हेम माली, उसकी पत्नी काफी सुंदर है और मतलब बहुत रूपवान है, हो सकता है कि वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा हो, क्योंकि वो काफी कामी प्रवृत्ति का मनुष्य है। तो ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोध आने के बाद में उन्होंने वहां पर जाकर उनको अपने दूतों को भेजा उनके घर पे। तो वहां जाकर देखा तो वहां से हेममाली को लाया गया और उसको राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तब वो हेममाली डरते डरते कांपते कांपते राजा के सम्मुख आया और उन्होंने कहा कि तुमने देर क्यों की। तो उसने क्षमा याचना करते हुए कहा कि महाराज मैं भूल गया था और मैं अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने में वहां बात करने में व्यस्त हो गया, तो मुझे आपके पास आने का स्मरण ही नहीं रहा। पर जो राजा थे उनकी पूजा भंग हुई थी तो इस वजह से उनको क्रोध था काफी उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे भगवान शिव की जो देवादिदेव है, महादेव है, जिन जो देवों के भी देव हैं, उनकी पूजा में तूने विघ्न डाला है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धरती लोक पे जाके और कोढ़ी हो जा और तू वहां पे बहुत दुख के साथ जीवन यापन कर। तो वहां पे राजा का जो श्राप होता है उसको लगता है और वो वहां से सीधा पृथ्वी लोक पर गिरते हैं और यहाँ पे आकर एक कोढ़ी रूप में जीवन जी रहे होते हैं और बहुत दुख मतलब भोगते हैं, बहुत तकलीफें होती हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई जानता नहीं है और वो किसी को नहीं जानते, बस वो ऐसे ही इधर से उधर उधर से इधर घूमते हुए अपना दुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। इस प्रकार उनको काफी दिन हो जाते हैं जब अपना दुख भोगते हुए। तो वो एक दिन पहुंचते हैं मार्कंडे ऋषि के आश्रम में। जो मार्कंडे ऋषि हैं वो 8 चिरंजीव में से एक हैं। जैसे हमारे चिरंजीवी जो 7-8 बताए गए हैं उनमें से एक चिरंजीवी मार्कंडे ऋषि हैं, और उनके आश्रम में पहुंचकर वो उनके सामने बहुत फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे ऋषिवर, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, केवल मैं अपनी पत्नी, क्योंकि उसने भी भगवान शिव की काफी आराधना की हुई होती है तो उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, पिछले जन्म की जो स्वर्ग लोक का उनका जीवन होता है उसकी स्मृति रहती है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया था, परंतु राजा ने मुझे मेरी पत्नी से थोड़ा मैं हास्य विनोद कर रहा था उसी कारण श्राप दिया और मुझे धरती लोक पे इस दुखी अवस्था में कोढ़ के साथ मुझे शापित करके भेज दिया। आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब महर्षि कहते हैं कि हे हेम, तुमने ये जो अपना प्रायश्चित किया है, जो आपने मुझे अपनी दुख व्यथा बताई है, उससे तुम्हारा आधा पाप तो नष्ट हो गया, परंतु तुम्हें अपना पूर्ण पाप नष्ट करने के लिए
ये आपको आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी का व्रत करना होगा, जिससे कि तुम्हारा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा और तुम इस कोढ़ से मुक्त हो जाओगे। तो तब जब कृष्ण मास की एकादशी आई आषाढ़ मास में, तब हेम ने पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, और वह व्रत पूजन उसने भगवान को निवेदित किया। तो उनको निवेदित करते ही कहते हैं कि उनका पूरा कोढ़ समाप्त हो गया और वे पहले की भांति सुंदर रूपवान बनकर वापस स्वर्ग लोक को चले गए। और इस प्रकार जो एकादशी का महात्म्य था वो पूर्ण हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपका अपराध किसी भी श्रेणी का है, किसी भी कोटि का है, अगर आप ये संकल्पित होकर व्रत करते हैं एकादशी महारानी का कि अब आप ये ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे, तो निश्चित ही आपको उच्चतम फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं। कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बाकी अगर आप लोगों को ये कथा पढ़नी है तो आप ये पुस्तक है महात्म्य है इसमें एकादशी का, तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं मार्केट से नियर बाय। तो इसमें सारी जो एकादशी है उनका बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।